हा 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 हा, वह सच में पागल है। उन्होंने आंतरिक ऊर्जा को नष्ट करने के बारे में भी कैसे सोचा? दीवार पर घोषणा को पढ़ते ही चुन यूचुन हंस पड़े। चुन योवुन की कार्रवाई अप्रत्याशित थी। यह मनोरंजक था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उसने सही चुनाव किया है। मैंने सोचा था कि प्रतियोगिता 3 तरफ से आने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसने सोचा कि योवुन उसे एक प्रशिक्षक से लड़ते हुए देखकर खतरनाक होगा, लेकिन इससे उसे राहत मिली। इस तरह योवुन निश्चित रूप से परीक्षण किए बिना तीसरे परीक्षण में असफल हो जाएगा। चुन यूचुन ने अपने 3 पीले टैग को छुआ और मुस्कुराया। अच्छा, क्या यह अद्भुत बात नहीं है? स्वॉर्ड कबीले के चुनकुंगवुन ने भी घोषणा पर जो देखा वह पसंद आया। हालांकि बुद्धिमान कबीले के चुनमुयुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस घोषणा को देखा और चला गया। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो हैरान से परे थे। यह चुन योवुन की टीम के सदस्य थे। सौभाग्य से योवुन को निष्कासित नहीं किया गया था, लेकिन अब वे टीमविहीन थे। गुरु के वापस आने में एक दिन शेष रहेगा। क्या तब तक कोई पीला टैग उपलब्ध होगा? को वांगघोर चिंतित था। उनका मानना कि योवुन मजबूत था, लेकिन इस दर पर यह संभावना थी कि योवुन को अन्य टीमों में से एक पीला टैग चोरी करने की आवश्यकता होगी। यह आसान नहीं होगा। जल्द ही कोई उनके पास आया। दूसरे टेस्ट से 12वीं के ग्रुप के लीडर बग्गी थे। उसने योवुन के 7 सदस्यों से बात की, जिससे वे भ्रमित हो गए। रात के खाने के दौरान कल्ट के महल के पश्चिम में स्थित हवेली जहर कबीले का घर गुस्से से भरा था। 4 घंटे पहले उन्हें एक पत्र मिला था और किसी को अंदर ले जाया गया था। यह चुन जोंगसन था। उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थीं और उसकी आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जिससे जहर कबीले के सभी सदस्य हैरान थे। मुखिया की चिट्ठी से जो हुआ उसे पढ़कर वे भड़क उठे। जहर कबीले के नेता हाउस लीडर बेकोह के कार्यालय में एकत्र हुए। बेकोह के एक प्राचीन होने से त्यागपत्र देने के दिन से लेकर अब तक वे सभी इस तरह एकत्रित हुए एक लंबा समय हो गया था। सभी नेता 2 घंटे से चुपचाप बाकोह को देख रहे थे। बाकोह के हाथों में वो पत्र था जिसकी आंखें डर और एक निश्चित झिझक से बंद थीं। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चुप्पी तोड़ी। हमें कुछ करना चाहिए नेता, हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक वह अकादमी से बाहर नहीं आ जाता। इतना कहकर अन्य लोग भी चिल्लाने लगे। चलो हत्यारों को भेजें। अगर हम किल क्लान से एक हत्यारे को काम पर रखते हैं तो हम इसे चुपचाप कर सकते हैं। नहीं, हम उन प्रशिक्षकों में से एक को काम करने के लिए रिश्वत कैसे देंगे? हम उसे मौत के लिए जहर देने के लिए अकादमी में रसोइयों या नौकरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सभी की राय अलग अलग थी, लेकिन चुन योवुन को मारने का उनका एक ही लक्ष्य था। उन्हें परवाह नहीं थी कि चुन योवुन कहाँ था। वे अपने राजकुमार की निकट मृत्यु के पीछे उस व्यक्ति को मारना चाहते थे। बाकोह, जो चुपचाप सुन रहा था, फिर उसने आंखें खोलीं और ठंडे स्वर में बोला, और अगर वो मर जाता है, सबसे अधिक संदिग्ध कौन होगा? नेता तब शब्दों के लिए खो गए थे। कुछ साल पहले लेडी हवा की मौत के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था और उन्होंने पंथ पर अपनी अधिकांश शक्ति खो दी थी। यदि वे और अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं तो यह उनका अंत भी हो सकता है। लेकिन हम अपने राजकुमार को लगभग मारने के बाद उसे दूर नहीं जाने दे सकते। बाकोह का दूसरा पुत्र बाक मुनवुंग गुस्से से चिल्लाया। चुन जोंगसम उनके भतीजे थे। वह गुस्से में था कि उसके भतीजे ने योद्धा बनने का मौका खो दिया था, लेकिन उसे अन्य कुलों द्वारा हंसना पसंद नहीं था क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। मूर्ख, यदि वह इतना महत्वपूर्ण होता तो वासना कबीले ने पहले ही कुछ कर लिया होता। बेकोह चुन वुनरियू के बारे में बात कर रहे थे जो दूसरे टेस्ट में फेल हो गए थे। उसकी आंतरिक ऊर्जा नष्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। वासना कबीले भी यह जानकर क्रोधित हो गए कि यह चुन योवुन ही थे जिन्होंने इसे किया था। फिर भी वे कुछ भी करने से पीछे हट रहे थे। कुछ साल पहले जो हुआ उसके बाद भगवान 6 कुलों से खुद को दूर कर रहे हैं और हमारी शक्तियों को छीनने के लिए हर अवसर की तलाश कर रहे हैं। हम मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं कर सकते। अकादमी के एक कैडेट के लिए कुछ करना स्वयं राक्षसी पंथ के मार्ग के विरुद्ध था। यदि वे चुन योवुन को मारना चाहते थे तो वे यहोवा को उन्हें सताने का हर कारण दे रहे थे। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसके अकादमी से बाहर आने तक इंतजार करना होगा? मुनवुंग चिल्लाया। उसके होठों पर काट लिया। बाकोह ने उत्तर दिया, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बेकोह ने पत्र को नीचे देखा। फिर वो बहुत देर तक पत्र को देखता रहा और अपने कर्मचारियों को पकड़ लिया। मुझे वामपंथी अभिभावक से खुद मिलना होगा। एक दिन बाद देर रात अकादमी के पुस्तकालय से दूर एक बड़ी पर्वत चोटी थी। चोटी के ऊपरी हिस्से में कई गुफाएं थीं जहां जेल की कोठरी स्थित थी। अकादमी की अपनी कोई जेल नहीं थी क्योंकि इसे लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस जेल की गुफा में बाहर से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने का एक तरीका था। गुफा के अंदर केवल एक छोटी सी मोमबत्ती थी जिसने उस क्षेत्र को रोशन कर दिया था। कठोर अनाज पर योवुन बेट। ओह, यह भयानक है। चुन योवुन को 5 दिन का अनाज दिया गया था और अकेले प्रशिक्षण के लिए यहाँ बंद कर दिया गया था। प्रवेश द्वार को कसकर बंद कर दिया गया था और गुफा अंधेरा और भरी हुई थी, जिससे इसे प्रशिक्षित करना कठिन हो गया था। फिर भी चुन योवुन को अपना समय यहाँ बिताते हुए बहुत बुरा नहीं लगा क्योंकि वह ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। यह सौभाग्य की बात है कि गार्ड यह नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ। गार्ड गेट के बाहर रुके थे, इसलिए उन्होंने ध्यान दिए जाने की चिंता नहीं की। योवुन ने तब देर रात तक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और अब वह अपना अनाज खा रहा था। तो योवुन ने तब एक चट्टान के कंपन को दूर धकेलते हुए सुना। उसे मुक्त होने में अभी 3 दिन बाकी थे, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था और ताजी हवा अंदर आ गई थी। हम्फ, तभी कोई धीरे धीरे काला पोशाक पहनकर अंदर आया। यह अजीब दिखने वाले कर्मचारियों वाला एक बूढ़ा आदमी था। तो तुम चुन योवुन हो? उसकी आवाज में नफरत थी। योवुन ने फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर पहुंच गया। फिर गुफा के भीतर शक्तिशाली ऊर्जा का झोंका आया जिससे योवुन को हवा में उछाल दिया गया।